हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज भी थोड़ा लेट ही स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला सेशन। और पहले ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। सो आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। ये बुक देख सकते हैं आप। ये हमने बुक लाई थी जो हिस्ट्री दृष्टि आईएएस की बुक थी और ज्योग्राफी की। तो उसमें से हमने अपना इंडियन ज्योग्राफी पहली रीडिंग कंप्लीट कर ली है। सो अब सेकेंड रीडिंग में हम क्या करेंगे कि हम उसमें से कुछ पॉइंट हाईलाइट भी करते चलेंगे और कुछ उसका नोट्स बनाते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब कम टाइम रह जाता है, 1 हफ्ते 3-4 दिन रह जाते हैं, तो उस टाइम रिविज़न करते बने। और उसमें से जो कुछ फैक्चुअल चीज़ें आप लोग जानते हैं, यूपी पीसीएस में ज़्यादातर फैक्चुअल ज्योग्राफी के से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। सो हम क्या करेंगे कि नोट्स जब बनाएंगे तो उसमें से जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको एक बार एनालाइज कर लेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, ताकि एग्जाम में वो फैक्ट को रिवीजन करते, एग्जाम से पहले फैक्ट को रिवीजन करते बने। सो अब सेकेंड रीडिंग हमारी कल से स्टार्ट हो गई ज्योग्राफी की, और हम उसका नोट्स भी बनाते चलेंगे और उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो अब अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हम हिस्ट्री पढ़ेंगे घटना चक्र का, और उसमें भी एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। तो चलिए शुरू करते हैं। और हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री भी आज कंप्लीट करते हैं। आज 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक ज्योग्राफी हो चुका है और एंशिएंट हिस्ट्री कर लेते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, नमाज का वक्त, थोड़ा वक्त से ज़्यादा हो गया, थोड़ा लेट भी हो गए हैं। सो चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर आप मिलते हैं। और खाना खा के भी आएंगे। अब नमाज़ पढ़ के खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग नमाज़ पढ़ के आए, नमाज़ पढ़ के खाना खा के आए, उसके बाद थोड़ा देर सो गए, फिर लगभग 1.5 घंटे की पढ़ाई भी हुई। अब निकलना है, अमीनाबाद जाना है, कुछ काम था। सो अमीनाबाद चलते हैं और दिखाते हैं अमीनाबाद मार्केट आपको, और अपना जो कोई काम है उसको कंप्लीट करते हैं। सो निकलते हैं फिर। दोस्तों, अमीनाबाद इसलिए गए थे, वहाँ पे सुहेल भाई, आजम भाई, जैद आए हुए थे, ये तीनों लोग। और फिर हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी सारी बातें की, घूमा गया, टहला गया वहाँ पे। और अमीनाबाद में पैदल ही हम लोग टहल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, तो पैदल टहलने में ज़्यादा फ़ायदा रहता है। कुछ सामान वगैरह लेना था, वो भी हम लोगों ने लिया। फिर हम लोग आगे यहाँ पे गड़बड़ झाला बाज़ार था, उसको फोकस किया हमने। और फिर खाना खाने के लिए हम लोग चले गए टुंडे कबाब। वहाँ पे हम सब खाना खाए और कुछ सेल्फी ली। सो फ्रेंड्स, कल रात में हम लोग अमीनाबाद से आए और वहाँ पे खाना वगैरह खा के आए। फिर काफ़ी थकावट हो गई थी, क्योंकि अमीनाबाद में हम लोग पैदल ही टहल रहे थे। बाद थकावट काफ़ी हो गई थी, तो सो गए थे। तो इस वीडियो का एंडिंग नहीं ले पाए थे। सो कल मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि टाइम टेबल क्या है आपका पढ़ाई करने का। सो मैं आप लोगों को अपना टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। मैं 5 दिन का टाइम टेबल रखता हूँ अपना, 5 दिन मुझे कैसे पढ़ना, फिर उसके 5 दिन का अलग। सो मैं आपको दोनों टाइम टेबल दिखा रहा हूँ। 11 तारीख से 15 तारीख तक मेरा क्या टाइम टेबल रहा, और 16 तारीख से 20 तारीख तक मेरा क्या टाइम टेबल रहेगा। सो मैं उसको आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। और आप लोग मेरे टाइम टेबल में देख सकते हैं कि मैं जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो ज्योग्राफी जो मैं पढ़ रहा हूँ पूरा थ्योरी के साथ पढ़ रहा हूँ, और उसके एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहा हूँ। 2 घंटे मैं उसको पढ़ रहा हूँ। हिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का, तो एंशिएंट हिस्ट्री में घटना चक्र से पढ़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ उसके क्वेश्चंस लगा रहा हूँ जो घटना चक्र में दिया हुआ है। और क्वेश्चन के बाद जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत दिया हुआ है, उनको मैं देख रहा हूँ जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और पॉलिटी का भी मैं सेम यही कर रहा हूँ, घटना चक्र लगा रहा हूँ, और उसका भी जो क्वेश्चन के बाद
उसमें घटना चक्र में क्वेश्चन ही लगा रहा हूँ पॉलिटी का भी, और उसमें जो क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है छोटा छोटा, तो मैं उसको देख रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया तो मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा हूँ, और स्पेक्ट्रम को मैं कंप्लीट पढ़ रहा हूँ अभी। और यूपी स्पेशल मेरा चल रहा है, जो परीक्षा वाड़ी की बुक थी, और एक द ज्योग्राफी टुडे करके कोई सर है, उनकी कोई कोचिंग है, उनका नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स है, तो उसको मैं लेके आया था मार्केट से, मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और साथ साथ करंट अफेयर में वही घटना सार मैं वही पढ़ रहा हूँ, जनवरी से जून तक का जो 6 महीने का आया हुआ है, मैं उसको कंप्लीट करूँगा। उसके बाद पीसीएस से पहले उम्मीद है घटना चक्र की वार्षिकी आ जाएगी, सो वार्षिकी को हम एक बार कंप्लीट करेंगे। और आरओ का जो एग्जाम हुआ था उसके लिए मैं घटना चक्र की मैगजीन लेकर आया था, जो आय दृष्टि आती मैं उसको कंप्लीट किया था। तो सो मेरा करंट काफ़ी हद तक तैयार है, लेकिन मैं एक बार घटना सार से अपना कंप्लीट करना चाह रहा था, क्योंकि पीसीएस में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, सो उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और साथ साथ 1 घंटे मेरी चलती है रीजनिंग प्रैक्टिस, अभी चल रही है। रीजनिंग के बाद मैं हिंदी और संप्रेषण वाला टॉपिक कंप्लीट करूँगा, फिर लास्ट में मैथ करूँगा। सो अब यही मेरा टारगेट है, और यही मेरा 11 तारीख से 15 तारीख में भी रहा है, और यही टारगेट अब 16 तारीख से 20 तारीख में भी यही रहेगा। बस टाइम टेबल में मैं बनाऊँ, जरूर उसमें सब्जेक्ट भले आगे पीछे हो जाए, लेकिन जो जितने घंटे मुझे पढ़ने हैं मैं उतने घंटे उसको कंप्लीट करूँ। अगर जैसे सुबह मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है और मेरा ज्योग्राफी का मूड नहीं है, मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, या पॉलिटी के स्थान पे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, या हिस्ट्री के स्थान में पॉलिटी पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं टारगेट यही रखता हूँ कि जो जितना समय देना है जिस सब्जेक्ट को, उतना कंप्लीट होना चाहिए। 2 घंटे का अगर कोई है तो उसको 2 घंटे पढ़ना चाहिए। अगर सुबह में है तो मैं उसको शाम में कर दे रहा हूँ, बट मुझे करना, ये मेरा पहला टारगेट रहता है। और मेरी कोशिश भी रहती है कि टाइम से हो, जो टाइम टेबल मैंने बनाया है। सो आप, उम्मीद है आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।